नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम सब जान रहे हैं कि देश में अशोक स्तंभ नए संसद भवन पर लगाया गया है, उसको लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहा है। पहले तो ये लग रहा था कि एक संसद भवन के चूंकि मेन गेट पर लगने की बात थी, तो लग रहा था कि ये एक जैसे पहला संसद भवन था उसी तरीके से ये संसद भवन होगा। लेकिन उसके उद्घाटन, उसके अनावरण के बाद विवाद बढ़ रहा है। कई विवाद हुए हैं। विवाद इस तरीके से भी हो रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जरूरी था कि अगर पूजा पाठ हो रहा था तो सारे धर्मों के अनुयायी वहां होते, सारे धर्मों के रीति रिवाज से पूजा होती, जो नहीं हो पाया। दूसरे लोगों का ये कहना है कि जो मूल सारनाथ का शोक स्तंभ है, जो मूल सारनाथ का वो प्रतीक चिन्ह है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर के देश के कई बौद्धिक लोगों ने ट्वीट भी किया, बात भी की, अपनी बातें रखी भी। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये देश के प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि ये जो शेर है, ये आरएसएस का शेर है, ये आदमखोर शेर है, ये नए जमाने का शेर है, ये नए भारत का शेर है। तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पे कहना शुरू किया। हालांकि सरकार भी इस पर डिफेंसिव दिखी। सरकार के कई मंत्रियों ने इस पर बात करना शुरू किया। पत्रकारिता जगत के कई लोगों ने ये कहना शुरू किया। चित्रा त्रिपाठी ने ये ट्वीट कर कहा कि ये शेर है तो गरजेगा ही। कई पत्रकारों ने कहा कि ये नया भारत है और ये नए भारत का शेर है तो ये गरजेगा भी। इस पर विवाद कहीं से कम नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ के कानून क्या है, क्योंकि इसी प्रतीक चिन्ह के बाद देश के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा कि प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ राजद्रोह है। तो लगातार इस मुद्दे पर देश दो धड़ों में बट गया है। लेकिन इससे पहले समझ लें कि ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये हम सब जानते हैं, ये देश के गौरव से जुड़ा हुआ एक विषय है। इसलिए भी क्योंकि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपके पासपोर्ट पर भी अशोक चिन्ह रहेगा, देश के रुपये पर भी अशोक चिन्ह रहेगा। देश के ऐसे तमाम जगहों पर जो उसकी अस्मिता से जुड़ते हैं, वहां अशोक स्तंभ होता ही है, होना भी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इस नए भारत के बौद्धिक लोग लगातार बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये अशोक स्तंभ कहां से लिया गया, क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों लिया गया, तमाम बातें हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कैसा है अशोक स्तंभ? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह की अनुकृति है, जो मौर्य शासनकाल के दौरान 280 ईस्वी की प्राचीन मूर्ति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 भारतीय शेर एक दूसरे की पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, जिसे सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सिंह चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है। अशोक स्तंभ का मौजूदा 4 शेर के अलावा इसके नीचे वाले घंटे के ऊपर एक चित्र में एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक सांड है, एक शेर उभरा हुआ है और इन सब के बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। वहीं सबसे नीचे मुंडकोनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी भाषा में अंकित है। ये अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए सिंह की प्रति है और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह नामक ये प्रचलित शब्द हैं। यह हमें पाली गाथाओं में मिलते हैं। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित सुत को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्म चक्रपवर्तन के रूप में दृष्टमान है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भिक्षुओं ने 4 दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। इसलिए यहाँ पर मौर्य काल में तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभ के चारों दिशाओं में
सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। राष्ट्रीय प्रतीक में बदलाव को लेकर क्या कोई कानूनी प्रावधान है? राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग रोकथाम कानून 2000 में बनाया गया, जिसे वर्ष 2007 में संशोधित किया गया। इस सवाल से अब सवाल ये उठता है कि कानून में राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव का प्रावधान है। क्या सरकार कोई बदलाव कर सकती है? तो उत्तर है हाँ। राष्ट्रीय प्रतीक रोकथाम कानून के सेक्शन 6 में प्रतीक के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार की सामान्य शक्ति का जिक्र है। रोकथाम कानून के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार प्रतीक में बदलाव कर सकती है। हालांकि इसके अनुसार सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरे राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं। लेकिन यदि सरकार चाहे तो कानून में संशोधन कर पूरे राष्ट्रीय चिन्ह को बदल सकती है।